परमेश्वर यीशु मसीह और परमपिता उसका वचन क्या कहती है, मेरे प्रजा के लोग क्या नहीं होने से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रजा के लोग वचन के ना होने से नष्ट हो सकते हैं, नष्ट हो सकते नहीं, नष्ट होंगे उसे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया। ठीक है, वचन ही मैं हम हाँ 3 का 6 3 4 का 6 4 6 4 6 हाँ सॉरी 4 6 उसमें लिखा है, यह 4 6 क्या लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा। हम किसके प्रजा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमने पहले बताया, हम खेत हैं, हम जुरित क्या हुए, हम उसके प्रजा हैं। और लोग किस लिए मरते हैं? आज अपने आप से डिसाइड करते हैं, मैं तो मरने वाला हूं, मैं ये होने वाला हूं। आज सच में अगर आप बाइबल आयुब के वचन, आयुब अगर 5 का वो परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह वो वचन को पढ़े हुए होते तो आप इस बात का बात नहीं कर सकते। क्या आप इस बात को बात करते हैं कि मरने की और नष्ट होने की, इसलिए हम मरते हैं। लेकिन आयुब का वचन क्या बोलती है कि तू समय से पहले नहीं मर सकते, समय से पहले नहीं मर सकते। लेकिन हमारे बात क्या होते हैं, हम बात करते इसके लिए मरते हैं। यहां परमेश्वर का वचन भी कहती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गए, यानी उसके ज्ञान, उसके वचन के नहीं होने के कारण। अब उत्पत्ति 15:15 में देखो तो परमेश्वर का क्या वचन कहती है, उत्पत्ति 15:15 में वहां परमेश्वर का बच्चा तो पूरे बूढ़ा होगा, चल भी नहीं सकेगा, तब तुम कब्र पे जाएगा। तो इससे पहले क्यों मर रहे हैं? उसका आज्ञा ना होने के कारण। परमेश्वर का हम भजन संगीता में एक जगह में लिखा है, क्या है, आप बोलेंगे कि वो भी तो मरने वाला है, ऐसे बोलेंगे, इसलिए मैं वो वचन को कहते हैं। हालेलुया। मरना तो सभी को, धनवान भी मरेंगे, मसीह भी मरेंगे, हालेलुया, सबको ही मरेंगे मरने के लिए। लेकिन मरने के एक टाइम होता है। हम सीजन से पहले कोई दान को कट नहीं सकते, सीजन से पहले किसी को समय से पहले सैलरी नहीं मांग सकते। तो मरने का भी एक टाइम है, मरने का भी एक टाइम है। तो ये मरने के एक टाइम होगा, उस टाइम में हम मर सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह का वचन, एक वचन हमें यहां सिखाते, धनवान भी मर सकता है और अक्लमंद भी मर सकता है, क्योंकि मरना तो सभी को एक दिन है। लेकिन फिर भी एक वचन हमारे को इसे याद रखना है कि हम समय से पहले, हमें शैतान कुछ नहीं कर सकता। यीशु को मारने के लिए चाहता, लेकिन समय से पहले उसको 33 साल के बाद ही यीशु को मरना था, तो 33 साल के बाद ही उसको मार पाया। बचपन में मारने के लिए कोशिश पाया, उसके चलते में दूसरों को मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं सका। आपका भी परमेश्वर उस दिन तक रखा है जब आप नहीं मार सकते। हालेलुया। लेकिन आपको जब टाइम होगा तो ही मार सकता है कोई व्यक्ति। दुष्ट आत्मा के बारे में हम एक दिन परमेश्वर का वचन को, जब कल कौन सा वचन हम पढ़ रहे थे, भजन संगीता 75 का कौन सा वचन आप मेरे को, आप लोग को दीदी ने मुझे सिखा रहे थे, मैंने बोला हालेलुया, ओ कौन सी बात, हालेलुया 75 का, हालेलुया 75 का एक मिनट, 75 का कौन सी बात मुझे समझा रही थी, हालेलुया 4 और 5 वचन वो समझा रही थी। हम कभी कभी ना, हम लोग कभी एक दिन इस वचन को आप पढ़ेंगे तो ये आप क्या समझेंगे, ये वचन हमने दूसरा तरह से बात कर रहा था। हम ना कभी कभी किसके बारे में बात करते पता है? हमने भी बात किया था एक दिन। हमने कैसे बात किया पता है? हमने बैठ गया, ऐसे ही बैठने के बाद क्या किया, बाप रे, दुष्ट आत्मा के लोग कितना ताकतवर है। देखो हम लोग किसको बड़ाई कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर रचने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है। 1 मिनट के लिए हम दोनों पति पत्नी को कौन सा बात लाया पता है? बाप रे, दुष्ट आत्मा लोग कितना ताकतवर है ना, जमीन को उलट करके फिर भी सीधा करता है, पता भी नहीं चलता, पेड़ को उकड़ के चला जाता है, घूमता है। हम सुने, देखा भी नहीं, मैं भी नहीं है, लेकिन ऐसे सुने
तो मैंने इसके बारे में देखी भी बातों को नहीं, सुनी भी बातों को बात कर रहे हैं। तो आज हमारे पास तो प्रमाण है कि परमेश्वर सबको काम किया, पृथ्वी बनाया, सबको जिला, उसके बारे में हम जिक्र करने के जगह में हम उसको बड़ाई कर रहे। तो अब मैं इस बचाने से मुझे वो समझा रहे थे, यहाँ कहती है खुदावंद यीशु मसीह जो चल होता है, मैं घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से मतलब यहाँ से लिखा है, लेकिन इसको आप अनुवाद में पढ़ेंगे, दुष्टों को सिंह ऊंचा मत करो, यानी मन उसका ऊंचा मत करो। हम दुष्टों को इसको बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे को जीवन दे रहा है, उसको बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर और 5 वचन कहती है, अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, यानी दुष्ट आत्मा हमारे बीच में बात करती तब ऐसा बात आती है। तो वहां परमेश्वर मना करते, तुम दुष्ट आत्मा ऐसा सिंह में अपना को बड़ाई मत करो। इन सारे चीजों को हम बिलीव करना चाहिए, हमें बड़ाई किसको करना है। बचाव कहां से आती है? सही है, हम भी जानते हैं हम कहां पर बनाते हैं। मैं सुना है, देखा तो नहीं है, सिर्फ सुना है तो, लेकिन उसमें विश्वास कर लिया एक सीजन में। जहां पर बनाते हैं वहां पर जमीन जल रहा वो भी पता नहीं चलता है, पेड़ को जैसे ऊपर के लेके जाता ओसे लाके खड़ा कर देता है। ऐसे सुना है क्या क्या। एक मैं संत लड़का से दोस्ती करता था, बोलता था 1-2 को गाना है, कैसे कैसे गाता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे बोला था। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं भाई इसके बारे में, लेकिन मैं उसके बारे में, हम वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठे, हम यहाँ पर परमेश्वर को बड़ाई करना है। परमेश्वर कहता है मुझे बड़ाई करो, और हम उसको बड़ाई कर रहे हैं। तो इसी बात में कहते हैं कि हम दुष्टों का सिंह को ऊंचा करना हमारे लिए कमजोरी है। तो हमारे साथ ऐसे कभी कभी आते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? आप नहीं बोले कि हम ज्यादा विश्वास नहीं है। परमेश्वर के वचन के जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है वो नीचा किया जाता है, और जो अपने को नम्र बनाएगा और परमेश्वर के राजी बड़ाई नहीं कर रहा। लेकिन एक नए आत्मिक जिंदगी में, पवित्र आत्मा का जिंदगी वचन में हमें क्या करना चाहिए कि हम तो एक हिसाब में प्रार्थना करने वाले, एक हिसाब में चलने वाले हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर भी हम दुष्ट आत्मा को बड़ाई कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को क्या होना चाहिए? आज भी हम जुर्माना को, चीजों को समझना चाहिए कि क्या है। मेरे कहने का इसी तरह है कि मैंने कहानी से मैंने समझाया, वचन मुझे, मैं सोचा कि आज मुझे कुछ कहानी से समझाना है, वचन मुझे और भी दिन बताना है। वचन के लिए टाइम खत्म है कि आप पर दिन तो वचन सीखते ही हैं, लेकिन आज हम कहानी से भी कुछ समझेंगे। वचन में आप लोग बोलेंगे इतना सारा वचन बोला है, कहानी नहीं है, इसका इतना सारा कहानी बताया है, वचन नहीं दिखाया, ऐसे बोलेगा तो टाइम दे दो, मैं वचन भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं सोचता है कि एक दिन कहानी से भी समझना चाहिए। मैं एक वचन को पूरा दिखा दूंगा, जो कहानी बोला है वो वचन को भी दिखा दूंगा। लेकिन कभी कभी, अरे डेली हम मांस मछली नहीं खाते हैं ना, कभी कभी दाल भात सब्जी भी हो जाता है। आज दाल भात सब्जी में हमें पेट भरना चाहिए। अब कहानी में समझ ले कि हम क्या चीजें है, यीशु क्या है और यीशु क्या हम एक आज बोलने का तरीका सीखे। अगला संडे में, पहले संडे में क्या सीखे थे? पहला संडे में हम मजदूर कराने वाले हैं तो हालेलुया। जैसे कि आज हम समझ रहे हैं ना, पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे शायद, इसीलिए उसी में मैंने बताया कि परमेश्वर हमारे को में एक बार फिर से दोहरा था, छोटा सा, वहां नहीं पहुंचाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे ताकि याद हो जाएगा। मैं एडिंग बता दूंगा। परमेश्वर जगह जगह में चर्च होता है, चर्च नहीं, हमारे गांव समाज में चर्च होता है, कहीं भी चर्च होता है, तो हम वहां किसके लिए जाते हैं? चास लगाने ना, एक चास है चर्च, जो हम चास लगाने जाते हैं, परमेश्वर का मजदूरी करने जाते हैं। तो कोई तो हमारा 10 बजे चर्च शुरू होता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई तो दान करने के टाइम आता है। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को नहीं बोला है कि तू इतना लास्ट मारा चला जाओ, नहीं बोला। लेकिन हम अगर किसी का मालिक हुआ तो 10 मिनट 8 बजे आना था, चल आपस करते। अगर हमारे को प्रभु यीशु मसीह आपस भेज देगा तो 10 बजे चर्च शुरू हुआ है, अभी तू क्यों आ रहा है, जाओ बोलेगा तो मजदूरी मिलेगा क्या? अरे आप यहां देखो तो परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारा हकदार गेट में खड़ा है, फिर भी हमें अंदर आने देता है। अगर परमेश्वर चाहता चर्च में हमें लेट से आ रहे हैं,
केवल वचन भी खत्म हो गया, गाना भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कोई कोई तो लास्ट का जब झंडा का प्रार्थना के टाइम में आके सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करना, पीछे से जाके झंडा देके प्रार्थना में खड़ा हो गया। परमेश्वर उसको मना करते, टाइम खत्म हो गया क्यों घुस रहा है? नहीं बोला है। परमेश्वर उसको भी मजदूरी दिया है, तो हमको क्या करना है? हम अगर किसी दिन मजदूरी करने वाला है तो अपने मजदूरी को क्या करना है? टाइम खत्म हो गया, अरे हमारे से हिसाब लेगा ना तो हम हिसाब नहीं दे पाएंगे प्रभु को। तो हम कौन होते न्याय करने वाले? थोड़ा सा टाइम पार हो गया तो अभी 8 सच में काम में जाएंगे तो राइट 8 बजे, नहीं तो 8 बज गया ना खाना भी टक 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 खाएंगे, किसी के मजदूरी में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के मजदूरी में टाइम टेबल ही नहीं है। चर्च जाना नहीं है, कोई बोला चर्च नहीं जाएगा, गिरजा नहीं जाएगा, जा रहे चलो चलो बढ़ो बढ़ो। मजदूरी जाने के लिए बोलो ना, रुको 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 रुको, हो गया बोलेगा। किसी को नौकरी करने जा रहे हैं, किसी को काम में जा रहे हैं, तो अब उसको रोकने के लिए बोल रहे हैं। अगर चर्च बोलेगा तो चलो चलते रहो, मैं आ रहा, लगता वो लग रहा है, चलो हम आ रहे हैं पीछे से। मजदूरी को बोल के देखेंगे, चलो ना हमारे, रुको ना साथ में जाएंगे बोल देंगे। तो इसमें हमारे एक समझ में आया कि हम उस दिन सिखाने का अलग तरीका, मैं एडिंग बताया तो उसको आप समझने के लिए। उस दिन का सिखाना और अलग तरह की था, और उस दिन का सिखाना क्या है कि उसमें हमें क्या समझ में आया कि हमें भी कभी भी, जब परमेश्वर हमारे को हिसाब नहीं ले सकता, हम क्यों हिसाब लेंगे भाई? इसमें कभी ना कभी हम भी किसान बन जाएंगे। तो ये बात को याद रखना है। तो कोई मजदूरी हमारे पास आ रहा है तो समय खत्म होके आया तो हम आपस नहीं भेजना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मजदूरी में जब हम जाते हैं, लास्ट में दान चढ़ाते हैं, टाइम जाते हैं, वचन भी नहीं सुने, गाना भी नहीं सुने, किसी का गवाही भी नहीं सुने, कोई रोगी का चंगाई भी नहीं सुने, लेकिन हम लास्ट में दान पे टाइम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहीं से उल्टा जप्पड़ मार देता तो आज मसीह में नहीं बढ़ते। हालेलुया। हम सिखाना चाहिए मसीह लोगों को कि कोई मजदूरी करने वाले हैं, वो दुनिया कर रहा है उसके मतलब नहीं, हमारे को सुधारना जरूरी है। एक दिन कभी ना कभी आप भी मजदूरी कराने वाले होंगे, आप भी किसान हो सकते हैं, हो सकता है परमेश्वर का नसीब में आप एक किसान होने वाले हैं, या कुछ ना कुछ आप नौकरी कराने वाले होंगे। तो कभी भी आप, परमेश्वर आपको टाइम नहीं देख रहा तो आप भी टाइम नहीं देखना है। ये एक आज्ञा है परमेश्वर का। एक दिन अगर करेगा परमेश्वर ऐसे आपस कर देगा तो कैसा लगेगा? परमेश्वर कभी नहीं, कोई भी टाइम नहीं रखा है। कभी कभी तो हम बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हालेलुया, आज 3 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे, हम 4 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे, कभी 5 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे। टाइम तो देते हैं, कोई भी व्यक्ति टाइम देते हैं, लेकिन टाइम पे उठते हैं। लेकिन परमेश्वर बोला है, तूने टाइम बांधा था, क्यों उस टाइम में नहीं प्रार्थना किया? तुम्हारा प्रार्थना नहीं लेंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं करता है। कभी भी प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना लेता है। तो हम क्यों उस मजदूरी में? वो क्या है, मजदूरी नहीं है क्या? परमेश्वर का मजदूरी ही तो कर रहे हैं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं ना। तो हमारा मजदूरी भी जानना चाहिए ना। तो कोई हमारे पास मजदूरी आ रहा है तो बोलना है। बाइबल में एक जगह लिखा है, कोई तो तीसरा पर आया, कोई दोपहर को आया, कोई टाइम से पहले, कोई सांझ को आया, लेकिन मजदूरी शाम को दे रहा, तो एक बराबर दिया। किसी ने वहां पर बोला है, हमने तो सुबह से आया है, लगता है हमें थोड़ा ज्यादा देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या? मालिक को अपने हिसाब से काम करने नहीं। अरे मालिक वो है हमारा, कम आया, एक दिन आपका भी टाइम आएगा, आप भी शर्मिंदा ना हो जाए। ये सब सारे चीज मैंने उस दिन सिखा दिया मैं, लेकिन आप भूल गए इसलिए याद दिलाया। उस दिन का मैं वचन से सिखाया, आज तो मैं सिर्फ कहानी से सिखाया। लेकिन इस बात में परमेश्वर का वचन, आज हम 2 तरह की एक बात आज सीखे। कौन सी बात है? कि हम क्या है, परमेश्वर का रचना, और इस शरीर को परमेश्वर समय से पहले नहीं दे सकता। हम कहती हैं तो इसमें क्या यूज करना है? इसमें अपना वचन यूज कर सकती है। इसमें आप जाड़े मत बो, तो आप एक दिन जरूर परमेश्वर का रचना में बात कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं अकेले बात करता हूं, आप भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर को जब 14 में लिखा है, यूहन्ना 14 में, यूहन्ना 14 में लिखा है ना, है क्या लिखा है? लास्ट पढ़ेंगे और हम यहां खत्म करेंगे, 2 बढ़ गया। 14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14 में है, हाँ 14 जो मुझ पर विश्वास करता
जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह से खुद अपने मुख से बोल रहा है, जो मैं करता हूं वो तू भी करेगा। यानी परमेश्वर क्या क्या काम किया हमें पता है, अनजान नहीं है हम। परमेश्वर अपने लाइफ में क्या क्या कर रहा है, क्यों मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को ठीक कर रहा है, जो जो काम कर रहा है, बीमारों को ठीक कर रहा है। तो परमेश्वर यहाँ कहते अगर मुझ में विश्वास करते तू भी कर सकता है। अगर मेरे वचन मान रहे तो तू मेरे जैसा करना है। मजदूरी को तू, मैंने तुम्हें मजदूरी के में आया, मेरे चर्च में आया, लेट करके आया, मैंने तुम्हें भगाया नहीं भगाया। तो तू मेरे वचन पे विश्वास करते तो तू भी वैसे ही कर। हमें उसकी हिसाब करना है। वचन को मैंने पहले भी बताया, एक वचन हजारों बार बात करेंगे। हमें इस बात में समझना है कि कैसा कैसा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया, ठीक है, थैंक यू। मेरे वचन इसी प्रकार का है। आज हम कहानी से, छोटा छोटा वचन से, टूटा मोटा से हम सीखे हैं, लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर के लिए कैसा बनना है तो हम आखिरी जिंदगी में आएंगे। हालेलुया, ये दिन में हम बढ़ना हमारे काम हो। थैंक यू, जय मसीह की। हालेलुया, मैंने पहले भी बोला है, अब जब कभी प्रार्थना, मैंने अगला संडे को 2 चीज सिखाया, लेकिन कहानी से नहीं, वचन से सिखाया। क्या है? प्रार्थना को क्या करना है? किसको किसको याद है? प्रार्थना को हम बहुत लोग क्या करते हैं? हालेलुया, सब कुछ, ए खुदा मैं पाप किया, मुझे बचा ले, इतना रो 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 के प्रार्थना। लास्ट में ये छोटी सी प्रार्थना, खुदा यीशु के, अरे बाप रे, इतना घंटा से तो बड़ा बड़ा डिंग मार रहा था, और फिर लास्ट में छोटी सी प्रार्थना। सही सुनने वाला भी बोलता कि क्या प्रार्थना किया, बोलता छोटा सा है। छोटा प्रार्थना बंद करो भाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बड़ा है, बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो प्रार्थना किया उसके नाम में आशीषमान हो जा, बड़ा ही रखो, छोटा क्यों करते हैं? सभी लोग दुनिया में यही बोलते हैं। मैंने एक दिन इसके बारे में बात, मैं कुछ भी चीज सिखाता हूँ ना तो मैं अपने मन से सिखाता नहीं, जब उससे बात करता हूँ सीखता हूँ तो सिखाता। ये गलत है यार। हम अपना पिता की आराधना को छोटा कर दिए, लेकिन ये चुगली बात को, इसको बताओ उसको बताओ, किसी को बताना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको बताने के लिए नहीं बोले, वो बता देगा, उसको बढ़ा देगा। लेकिन आपका प्रार्थना जो हम सब कुछ मांगे, प्रभु मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, मेरे वंश ने छोड़ दिया, मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सारा चीज प्रार्थना करते हैं। कभी कभी बैठ बैठ के घुटना गर्म हो जाती है, कभी कभी बैठ हाथ खड़ा करके हाथ भी तक जाती है, इतना प्रार्थना करते हैं। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह, ये छोटी सी प्रार्थना, बाप रे छोटी सी हो गया रे। खुदावन यीशु का प्रार्थना इतना लंबा होने के बाद भी छोटी सी प्रार्थना। तो आज तक प्रार्थना हमें कैसा प्रार्थना करना, वो अगले संडे को मैंने सिखाया। आज तो कहानी से बता, तो आपके आपको रिवीज करा दो। इन चीजों को भी सीखना हमारा जरूरी है। प्रार्थना कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हमारा खुदा बड़ा है तो बड़ा ही रखना है। हमारा खुदा छोटा नहीं है, क्योंकि उसने कुलूसियों 3:15 में कहता है, मैं शैतान को कुल्ला कुल्ला तमाशा बना दिया क्रूस के ऊपर में चढ़कर। तो शैतान को हराना मामूली बात है। महात्मा गांधी अंग्रेजों को भगाने के लिए हराना मामूली बात था, लेकिन भगा दिया। आज भी हमें शैतान हमारे शरीर से भगाने का काम क्या है? शैतान को हराने का काम है, हराने का काम है। आज भी हराने वाला है, वो बड़ा है। कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया बोल के लिखा होगा क्रूस के ऊपर, ऐसे ही लिखा है कुलूसियों 3:15। कुलूसियों 3:15 में है ना, एक मिनट। हालेलुया,
ओ 2:15, 2:15, कुलुसियों 2:15। प्रधानता प्रधानताओं और अधिकारियों को उसको क्रूस के द्वारा जय जयकर धन्यवाद। इसको आत्मिक द्वारा में समझेंगे। क्रूस के द्वारा ही, क्रूस में चढ़ने के बाद स्वर्ग दूत जय जयकर धन्यवाद किया है। इससे पहले जो भी हो रहा था, अब पूरा कहानी को आपको बाद में हम बताएंगे। जब यीशु मसीह जब क्या हुआ, यीशु मसीह पकड़ा गया, मारा गया, तो स्वर्गदूत क्या किया है, आप इसको सामुएल के बात में पढ़ोगे तो सिखा बता जाएगा। सामुएल, पहला सामुएल से आप एक पढ़ोगे तो वहां से पता चलता है स्वर्गदूत इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्रूस में चढ़ गया तब आमीन बोला और जय जयकार कर किया। उसके बारे में या कुलुसियों का 2:15 में उसको दिया गया है कि प्रधानताओं और अधिकारों को हराने के लिए क्रूस में ही जय जयकार कर कर आवाज आई। जब क्रूस में चढ़ने के बाद जय जयकार कर आवाज आई, तो आपका भी जब कोई तकलीफ आने का टाइम में आप जीत रहे तो उसी टाइम में जय जयकार का आवाज सुनाई देगा। इससे पहले नहीं आया। अगर आप थोड़ा सा तकलीफ आया, उसके हार गए, तो आपका जय जयकार का आवाज सुनाई नहीं। यीशु मसीह जब शराब उठा सकते, हम मनुष्य उठा सकते। ठीक है, मैं वचन को बढ़ाएंगे नहीं, कहानी को बढ़ाएंगे नहीं, मैं वचन को और भी अगला समय में हम सीखते रहेंगे। थैंक यू। हमारे बीच में मैं इतना सारे बातें बोला, अब इनमें से किसी को किसी बात का समझ में आए हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम एक प्रेबिल प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेबिल प्रार्थना 1 घंटा है, इसलिए मैं आज वचन को मैं चुना नहीं, वचन को मैं चुनता भी नहीं है। वचन को मैं कल का संडे में, अगला संडे को क्या बताऊंगा, मैं सब मैं डिस्कशन नहीं करता। मैं प्रभु का आत्मा में जो आता वही बताता हूँ। मैं लिखता नहीं है और मैं जमा नहीं करता हूँ। लिखने के लिए मैं पहले लिखता था, जैसे आज आप लोग लिख रहे हैं, मैं भी लिखता था, ऐसे बात नहीं। मैं भी लिखता था, मैं बैठ बैठ के लिखता था। मेरा 3-4 कॉपी खत्म हो गया लिखते लिखते। इसके बाद उसको क्या किया, जैसे हमारा मतीश भाई बोल रहा था कि आज एक अक्षर सीखो, उसी तरह मैं भी एक वर्ड को डेली सीखता था। तो आज मैं आप लोग को दे रहा हूं बिना देखे। ऐसा ही है, आप लोग भी सीख रहे हैं तो उसको यूज करना चाहिए। केवल लिख के कॉपी जमा मत करो, कलाम का खर्चा मत करो। कहे कि कलाम तो कर लिखो, उसको थोड़ा इस्तेमाल करो। तो पता नहीं परमेश्वर आप इस वचन को इस्तेमाल करने से आपको भी कहां उठा के लेके जाएंगे। परमेश्वर क्या बोला, यीशु मसीह ने कहा अभी मैं स्वर्ग को जा रहा हूं, 14 में लिखा ना, 14 का 12 में, मैं अभी स्वर्ग जा रहा हूं, मैं आऊंगा तो फिर से शुरू करूंगा ये काम को। अभी रुका रहेगा, ऐसे नहीं बोला। मैं जा रहा हूं पिता के पास, लेकिन जो काम मैं किया तो तुम करोगे। यानी मैं कर रहा, आप लोग को भी दे सकते। किसके वजह से? अब बिना आप इसके वजह से आप आत्मिक जिंदगी में नहीं उतर सकते। शैतान तो उसकी खोज में रहता है रोकने के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं भी पहले लिखता था, किसी का पास्टर का वचन सुनता था, लिखता था, और बाद में मैंने आधा 2 घंटा 3 घंटा बैठता था। लेकिन आज मैं क्या करता हूँ, सीखता हूँ, लेकिन मैं आत्मिक जिंदगी में आने के बाद मेरा अलग जिंदगी है और इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। ठीक है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोग कुछ बता सकते हैं, नहीं तो एक प्राबिल प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया। 1 घंटा टाइम है हमारे पास। हालेलुया। 3 बजे हम खत्म करेंगे। तो किसी को किसी बात में बोलना चाहेंगे, शर्मिंदा नहीं। मैं पहले से चर्च शुरू करने से पहले ही मैं बताया, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती बुला नहीं सकता। मुझे शर्मिंदा ये, क्योंकि उसका मन में क्या है, लेकिन मैं आने से मैं रोक नहीं सकता। और आने के बाद वचन सुनाने से मैं नहीं डरूंगा, लेकिन मैं बुला नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों का मन में क्या रहता है मुझे नहीं पता है। भाई मैं बुलाएंगे तो तुमको मिल रहा है तो मेरे को मिल रहा है क्या? इंसान का बात ऐसे होता है। तो लेकिन यहाँ आने से, प्रार्थना में आने से, चर्च में आने से मैं रोक नहीं सकता। खुदा भी अभी यीशु मसीह तो घूम घूम के प्रचार किया है। आप लोग वचन में एक जगह पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आजकल जबरदस्ती नहीं करता है।
आप ढूंढोगे पवित्र आत्मा आपके पास आएगी। जबरदस्ती सिस्टम अभी खत्म हुआ है। अब मैं भी पहले सोचता था अब ऐसा ही हो ना, ये हो तो ऐसा हो, ऐसा चर्च जाओ, ऐसा बुलाओ तो आएगा। अब जबरदस्ती करके उसको सिर्फ शामिल कर सकते, बदल नहीं सकते। बदलना है तो आपका मन से बदल सकते हैं। आप बदलना चाहते तो आप बदल सकते, कोई आपको जबरदस्ती बदल नहीं सकते। अरे मैं एक बात बताओ, शुअर को वो घू खाता है, सबको पता है। एक दिन बांध के रखो और पूरा पीटो उसको, आज के बाद नहीं खाना, साली सुअर देखो, खोल देना तो जाके खा लेगा। क्यों? उसको आदत है भाई उसमें है। आप किसी को बंधन में लाओगे और की कर रहा है, उसको जबरदस्ती पटा उठा के लाओगे। हमारा मूसा भाई ने बताया ना, उसका गांव का किसी को अनु पर बिलसा लोग ने बपतिस्मा दिया मसीह में लाने के लिए, बदलने के लिए। तो क्या किया वो बता रहा था मुझे, कि नहीं, दूसरा दिन फिर दारू पी के घूम रहा था। कौन था आपका? तो क्या उसका मन में नहीं है, उसको जबरदस्ती पकड़ के बपतिस्मा दिया। मेरे को भी 2-3 जगह बोला है, एक बार पाकुड़ में चर्च में बोला है आप बपतिस्मा लेना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा वाले को बोला बपतिस्मा एक ही बार होगा, लेकिन दूसरा बपतिस्मा होगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। तीसरा चौथा बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा एक है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक है। लास्ट में जो बपतिस्मा लेना है तो पवित्र आत्मा से लो, दोबारा पानी से बपतिस्मा मत लो। हम लोग को भी बोला है 2-3 बार जगह में। अब बचपन में बपतिस्मा लिया ना, क्या याद है, क्या सोच के, अरे ठीक है जो भी बपतिस्मा लिया, मैं पानी का बपतिस्मा लिया, बाकी जो बपतिस्मा लेगा तो उसका लूंगा, जो यूहन्ना ने बोला था। मैं तो सिर्फ जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो बपतिस्मा दे दो मुझे। है क्या तुम्हारे पास? वो मेरे अंदर में, आपके अंदर में, आप सोचोगे तो लेगो इससे। पानी से तो 1000 बार बपतिस्मा, मैं भी बपतिस्मा दूंगा। क्या आपको पवित्र आत्मा दे सकता हूं क्या? पानी से आप एक बार बपतिस्मा लिया, पानी से कोई, हम लोग 2-3 बार बोला है, नहीं 2-3 बार हम लोग को बोला है, सच्ची बात बोलते हैं हम लोग। लेकिन हमने बोला नहीं, बपतिस्मा एक ही बार लिया है। हमारा मसीह बदला नहीं है, वही है, लेकिन हमारा मसीह बदलने के लिए आया, वो तुम्हें चाहिए। जो यूहन्ना ने बोला है बाद में जो आएगा मैं जूता भी नहीं खोल सकता, वो बपतिस्मा चाहिए। पानी कितना बार डुबकी लाएंगे नहाने के लिए, तो वही ना होगा। आप कौन पवित्र है क्या? आप पवित्र आत्मा दे सकते हैं क्या? अगर पानी से नहा कर बपतिस्मा, तो मैं डेली सुबह शाम नहाता हूं, क्यों पवित्र आत्मा नहीं पाता? कोई व्यक्ति तो बोलता है मैं नहीं नहाता तो कुछ नहीं होता है, मेरे को भी ऐसे होता था। तो नहाता ही ना, तो पानी तो तुम भी पानी से ही नहा लाएगा ना, तू क्या पवित्र आत्मा देगा? अरे यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ, मसीह ने, बाइबल में लिखा है जब तक बपतिस्मा लोगे नहीं तो यीशु से संगति नहीं है। सही बात है, लेकिन पानी से तो बपतिस्मा लिया ही ना, कितना बार बपतिस्मा लिया लिखा है भाई। एक दिन बपतिस्मा के बारे में मैं सिखाऊंगा, बपतिस्मा के बारे में मेरे पास है वचन, सोचेंगे अगले संडे में देने के लिए सोचेंगे बपतिस्मा बारे में, कैसा कैसा बपतिस्मा होना है। उसी दिन से मैंने 2 दिन में बपतिस्मा छोड़ दिया। अगले संडे देंगे बपतिस्मा के बारे में, थोड़ा सिखाएंगे, ताकि बहुत लोग बपतिस्मा तो लिए लेकिन मालूम नहीं है, तो थोड़ा सीख के रखेंगे तो अगला दिन बोल सकते हैं। नहीं तो आपको, नहीं तो कभी किसी दिन बोलेगा यार कैसा आदमी है, तो घमंड बात करता है, बोले बाइबल निकाल के दिखा देना, बाइबल में क्या क्या लिखा है। मैं एक जगह से नहीं 17 जगह से मिलाऊंगा वचन को, और केवल बपतिस्मा के बारे में बताऊंगा, केवल और केवल बपतिस्मा के बारे में। और जितना वचन दिखाऊंगा और बपतिस्मा का ही वचन है, वो दूसरा वचन नहीं है। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप लोग उसे सुनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं सुन, लेकिन मैं आज निकाल लेना, अगला संडे को मैं दूंगा। इसके बाद सुनना कैसा चीज है बपतिस्मा का चीज, ध्यान देकर सुनना कैसा है बपतिस्मा का चीज, तब आपको पता चल जाएगा। अगला दिन आप इसको लेके खड़ा हो जाना, कोई बोलेगा तो दिखाना उसे खोल के, वहां टिक लगा के रखना और खोल के दिखाना, देख पढ़वा लेना उसको। मैं टिक लगा के रखा हूं, लेकिन उस दिन खोलूंगा, आज नहीं, अगले संडे को खोलूंगा, दिखाऊंगा आप लोग बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा का तरीका क्या है, कितना बार पानी में डुबकी लगाना है, सब लिखा है। मैं भी मालूम नहीं था मेरे को, लेकिन इससे पहले मैं इग्नोर करता था, लेकिन आज सीख गया हूं कि बपतिस्मा क्या है। सीखेंगे हम अगला संडे, सिखा देंगे।
ताकि हमारा कम से कम हम लोग सीख के रखें, कोई सीखे या ना सके। मेरे पास ऐसे ऐसे चीज बचा नहीं ना, लेकिन आप लोग जब ध्यान नहीं देते ना, तो मुझे बताने का मन नहीं करता है। कैसा सीखना चाहो वो सिखा दूंगा, क्योंकि मैं अपने राज्य से नहीं सिखाता हूँ। जब मुझे इकट्ठा करता है, तो मैंने एक दिन को बात कर रहा था, यार मैंने इतना सारा वचन परमेश्वर देता है, कहाँ बलूंगा, सच्ची बात बोल रहा है। तो मैंने इसने बोला ये लोग ना सुनना नहीं चाहता, इसलिए आप नहीं बता रहे। और जो वचन इसको सिखा रहा ना, उस टाइम अगर आप लोग रहते तो बोलते कि क्या व्यक्ति है यार, ये इंसान है कि कोई फरिश्ता है, ऐसे बोलता मैं। लेकिन आप लोग के पास में मैं वचन सिखा नहीं पाता, और उस टाइम में ऐसा होता है। लेकिन मैं अगले संडे को तैयार हो जाना, मैं बपतिस्मा के बारे में सिखाऊंगा और लिखना बढ़िया से। और एक भी बपतिस्मा से बाहर नहीं है वचन, केवल बपतिस्मा के बारे में, कैसा बपतिस्मा होता है सिखा दूंगा आप लोगों को। क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा, 5 बज जाएगा। हालेलुया, थैंक यू खुदावन यीशु मसीह। इसी तरह से मैं और भी बात बताता हूँ, कभी भी वचन बता के बचाने के बाद भी मैं सब सिखाया हूँ, ये भी बात भी सिखाया हूँ मैं। फिर भी दोनों कोई भी चीज आप प्रार्थना कर रहे हैं, या तो आपको कोई अगुवाई किया है, वचन बता रहे हैं, या प्रार्थना के लिए अगुवाई किया है, तो आप कभी भी कुछ गलती किया तो माफ करना, ये सिस्टम नहीं रखना। अब अगर माफी मांगना तो पीछे बैठ के सुनो ना, आगे क्यों आ रहे हैं? आपको माफी मांगने के लिए आगे बुलाया गया, आपको माफी मांगने वाला को सुधारने के लिए बुलाया। बहुत से लोग क्या करते सच में बाइबल लाके पढ़ाई करेंगे, बताएंगे दुनिया भर का गाने, फिर लास्ट में बोलेंगे कुछ गलती किया तो क्षमा करना। अरे क्या बात है यार, ये बहुत गलत गलत हम करते हैं यार परमेश्वर के वजह में। आपको माफी मांगना तो पीछे बैठ के सुन और फिर माफी मांगते रहो दिन भर। आप ही सिखाने वाला ही माफी मांग रहे, तो सुनने वाला कितना बार माफी मांगे? मैंने कितना बात ये अभी इसे कहने में पहले मैं इसको पहले बता चुका हूँ, वो बचन से दिखाया उसने, उसी से बचन में रिटर्न लाऊंगा। पहले सब पानी में चला गया, अब कम से कम शरीर में रखिए उसको दोबारा। ये गलती ना, तो गलती की ये माफी मांगना किसका काम है? आप एक बात बता रहा, मैं ही वचन बताऊंगा और मैं ही आप लोगों ने गलती किया तो आप लोगों को कैसे लगेगा यार बचाने वाला माफी मांग रहा है? कैसे लगेगा? तो आप लोग तो मेरे से, मैं एक बार मांग, आप लोग दो बार मांगना चाहिए। तो बताने का क्या तरीका है यार? ये इस चीज को मिस्टेक जगह जगह में करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ गलती है, मैं भी प्रार्थना करता था, सच्ची में मैं भी प्रार्थना करता, लेकिन जिस दिन मुझे आत्मा ने बताया, बोला कि मैं जब भी मुझे पुकारता है तो मुझे एक नाम नहीं है, पहले से मुझे वो नाम, जब वो पुकारने लगा तो मुझे फिलिप आजाद बोल के बुलाता था, क्योंकि तू आजाद करने वाला होगा बोल के उसने रखा है। तो मुझे यही बोलता है फिलिप आजाद, तू ऐसे क्यों प्रार्थना करता है? मैंने क्यों, तू 1 घंटा अनिया भाषा में प्रार्थना किया, लास्ट में तो छोटी सी प्रार्थना बोलता है। हाँ यार, मैं 1 घंटा अनिया भाषा में प्रार्थना करने के बाद सारा चीज बोल दिया, मुझे ये सिखा, ये सिखा, वो सिखा, वो सिखा। उसी दिन मैंने इसको भी सिखाया, उस दिन आप यहाँ के लोगों को भी सिखाया। गलत है तो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा प्रार्थना। अगर हम छोटा करते हैं तो हमारा परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं, तो मांगने का क्या तरीका है? तो मैं ऐसे सब वचन सिखाता हूं मैंने, जो मूसा को बहुत सा तो शुरू से सुनते आ रहा है, मूसा को बहुत वचन मालूम होगा, क्योंकि उसने बहुत दिन से उसको बहुत तरह के बातें सिखाया, और उसको ऐसा ही वचन वही इसको पकड़ पाया है। नहीं तो मेरे ख्याल से अभी तो बीवी दोनों पति पत्नी मालूम नहीं बोतल का साथ लड़ता होता होगा, लेकिन उसको ऐसे सब वचन पहले से दिया है, वो शुरू से आ रहा है, तो लगातार आ रहा है कंटिन्यू, हमारा साथ लगा। कुछ भी हो रहा है हमारा से, कभी कभी उसका कहानी से सुनते हैं कि हमें कभी कभी उसको शैतान छूता है हमारे से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो गुस्सा होता है, टेंशन भी करता है, लेकिन प्रार्थना में आने के लिए नहीं छोड़ता है। मैं तो बोलता हूँ परमेश्वर इसको और भी बड़ों का रहे, आज्ञा करे उसको भी बनाए। वो खुद से उसका मुंह से बोला कि आपको देखने से
इतना गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी गुस्सा तो करता होगा सप्ताहवार 6 दिन, लेकिन 7वां दिन आना नहीं छोड़ता है। यही परमेश्वर का अनुवाद है। खाने पीने के बारे में भी ठीक है, तो सुनेंगे। मध्यस्थ भाई तो बोला है कि सही बात है, माफी मांगना और छोटा छोटा प्रार्थना। अब समझोगे तो आप सन से शरीर की रीति में तो कितना भी बड़ा पास्टर होगा, पादरी होगा, यही प्रार्थना करेंगे। जो काम को प्रार्थना, बाप रे बाप रे, जो काम को ले यार और बीमार हो जाएंगे। वही है। एक ही ना बाबा मैं बता रहा, अभी पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता। आप ढूंढोगे तो पवित्र आत्मा तैयार है। देखो अभी आप जो वचन याद किया तो मुझे एक वचन आता है, एक वचन अब मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आप बता रहे सही बात, बिल्कुल अच्छा बात बता रहे हैं कि आप सीख गया कि इसलिए कि आप उदाहरण को पकड़ लिया। और मैं भी बोलता है आपको जो ना सहायक परमेश्वर जो यूहन्ना में लिखा है, सहायक में भेज दिया और भेजता है वहां पर यशायाह 55 के 11 वचन में कहता है कि वो सहायक को जिस काम के लिए ने भेजा है वो काम को वो पूरा करेगा। यानी आपके पास भी सहायक, हमारा सबके पास सहायक है ये, लेकिन आपको वो सहायक जो है आपको मारना है तो मारने के काम के लिए वो पूरा करके आएगा। अगर आपको पवित्र बनाना है तो पवित्र करने के लिए पूरा करेगा। वो पूरा करने के बाद ही मेरे पास आएगा। वो एक बार पढ़ेंगे उसको, यशायाह 55 का 11 वचन। यानी सहायक सबको दिया है, वो सहायक पूरा करके ही जाएगा। परमेश्वर का वचन कहती है यशायाह 55 का 11 वचन। बेरोजगार का मतलब बिना कामयाबी होकर नहीं आएगा। और पढ़ोगे हाँ, जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। और पढ़ेंगे हाँ, उसको पूरा करेगा। यानी हम उसको मारने के लिए भेजा है
देखो दाऊद को गोलियत को मारने के लिए आत्मा भेजा है तो गोलियत मार सका। इसी प्रकार हमारे पास भी एक आत्मा जिस काम के लिए भेजा, आप अगर आप चाहते हैं पवित्र होने के लिए तो आपको भी सहायक पवित्र होने वाला ही भेजा है। अगर आप चोरी करने चाहते तो चोरी करने वाला आत्मा भेजा है। तो सहायक सबको भेजा, और वो सहायक परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा उसको पूरा कर। और पवित्र आत्मा अपना मनमानी नहीं कर सकता, वो जिस काम के लिए भेजा उसको पूरा करेगा। तो यहाँ आप जिससे बात बोल रहे हैं सही बात है कि आप कह रहे हैं कि हम जिसको पूर्ण करेंगे तो वो हम जो काम करना चाहते हैं बोले। सहायक हमारे पास भी है, आपके पास भी, सबके पास है, लेकिन सहायक को आपको रखना पड़ेगा। मैंने इससे पहले दूसरा बात में सिखाया था, लेकिन देखिए आप फिर से मैं उदाहरण आपका कन्वर्ट किया ताकि आपको और गहराई में समझ में आ जाए ये वचन कैसे। सफल करने के लिए भी, और परमेश्वर बोलता है जिस काम के लिए भेजा है, आपको पता नहीं, लेकिन उसको पता है किस काम के लिए भेजा। यही तो बात है। अरे चाचा उन्होंने चाल किसको ले लिया। प्रभु यीशु मसीह कह दिया ना, प्रभु यीशु मसीह चला गया, अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है। जो यूहन्ना 14:24 में जो लिखा है वो वचन के अनुसार हमारे साथ है अभी, क्योंकि 14:24 में भी लिखा है और 15 का में भी 15 का पवित्र आत्मा कौन है सहायक, मतलब एक के पास नहीं गया, सबके पास आया है। और इसका फिर 14:26 में पढ़े आप। अब क्या एक काम करो, 16 का 7 वचन, 7 वचन। हाँ तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसीलिए यीशु गया, शायद को भेज दिया है। और पवित्र आत्मा वो साया कौन है? 26 में बता रहे पवित्र आत्मा है। 14 का 5 वचन, 16 का 7 वचन में कहते कि क्योंकि मेरा जाना जरूरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हें मदद करने वाला नहीं आएगा। और वहां 26 में बता रहे कि साया करता पवित्र आत्मा है। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, यानी पिता चला गया इस मसीह। वो जब हम 14 का 12 में लिखता है ना, क्या बोलता है, मैं अभी पिता के पास जा रहा हूं, अभी जो तुम मैं कर रहा था तू करना है। इसका मतलब पिता के पास वो जा चुका है। अब वो जाने के बाद कहता है कि 16 का 7 वचन में कहते सहायक मैं भेजूंगा, मेरे जाने के बाद आएगा, मेरे जाने से पहले वो आ नहीं सकता। मैं जाऊंगा तो पिता उसको मेरे नाम से भेजेगा। तो यानी पवित्र आत्मा को भेज चुका है। अब पवित्र आत्मा जबरदस्ती कर नहीं सकता, आप करोगे चाहोगे तो आपको मदद करेगा पवित्र आत्मा। यही है इसका बारे में, एक दिन पवित्र आत्मा के बारे में मुझे सिखाना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बारे में कैसा पवित्र आत्मा
मिलेगा, कैसा करने से मिलेगा, उसके बारे में बहुत सारे वचन सिखाना, लेकिन आप लोग सुनने में तैयार रहेंगे तो मुझे सिखाने में मजा आएगा। आज्ञा मानना है परमेश्वर आपको। अरे देखो, मैं एक बात बता, आज तक मैंने किसी को घिनौना नहीं किया और कर्मों पे नहीं। हम क्या करते हैं, कोई पाप करता है तो पापी गलत कर रहा था उसको हम निंदा कर रहे हैं, कैसा व्यक्ति है या इतना प्रार्थना करता, इतना वो वचन बता रहा, फिर भी गलत कर रहा। और उसके गलत होने से तुम कौन हो सकते? प्रभु यीशु मसीह रोमियो 12:19 वचन में लिखा है, सब कुछ कम तुम करो, उससे बात करो, उससे प्रेम करो, जो भी करो, गाली भी करो, झगड़ा भी कर सकते। एक बात में मैं बोलता है, लेकिन बदला नहीं लेना, इस सब न्याय तुम्हारा काम नहीं है। हम न्याय करते हैं, तू पापी है, तू मरेगा, तू शराब पे, तू जेल में जाएगा, तू कीड़ा लग जाएगा, तुम्हें पुत्र पोचा नहीं। अरे बाप रे, न्याय करना शुरू। हालांकि परमेश्वर बोलता है तू न्याय मत करो, फिर भी हम ही न्याय करते। ऐसा ऐसा चीज हम पे जन्म दिया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को साइड बैठो, मैं काम करेंगे। बाप रे, सहायक भेजा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, क्या मिस्टेक कर रहे, याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा, बोला यह याद दिलाएगा, वो उनके लिखा है, और उसका सपोर्ट ले नहीं रहेगा, आप उसका सपोर्ट बिगड़ कहते हैं, तुम मेरे साथ किया ना, तुमको भी कीड़ा लग जाएगा, तुम्हारा नाती पोता ऐसे हो जाएगा। बाप रे बाप रे, बिना सहायक के आदमी बन गए। वो सहायक जिसे भेजा ना, पूरा करने के लिए आया है। वो सहायक आया किसके लिए? अगर चाहेगा ना वो सहायक प्राण को निकाल के लेके जाएगा। बोल रहे नहीं, ऐसा है 55:11 में, जिस काम के लिए भेजा उसको पूरा करके आया। अगर परमेश्वर ने उसको प्राण को निकालने के लिए भेजा तो वो निकाल के दे, आपके पास रखने के लिए बोला तो डिप्टी कर रहा है। समझना पड़ेगा, पूरा करेगा मतलब समझना है इसको, अच्छा भी करेगा, पूरा भी करेगा, पूरा समझना वचन को। ऐसे वचन को खाली पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा एक वचन को पढ़, थोड़ा बैठो, सोचो ये वचन क्या बोल रही है, तब आप उसको वचन को मनन कर पाओगे। बहुत लोग बोलते हैं बाइबल खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, मैं बाइबल खत्म करने के लिए कभी नहीं पढ़ता। ऐसे ऐसा चीजें, वचन को, कहानी को समझना पड़ेगा। थैंक यू परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया, कि मेरा कुछ भी बीमारी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं बहुत प्रार्थना करता है। अरे प्रार्थना करने हमारा तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि सुअर नहीं खाना। परमेश्वर ने शादी ब्याह में तो सबसे पहले सुअर ही मांगेगा, सुअर देगा, बूढ़ी देगा, बूढ़ी। हम लोग भी खाते थे, पहली बीमार ठीक होगा बोल के बहुत खिलाते थे इसको, हम भी खाते थे। लेकिन जिस दिन मैंने एक वचन पढ़ लिया, रे बाबा रे बाबा, बस खाना रे, हम लोग पे खाते थे, सभी मैंने बोलता है अभी नहीं खाया पाप है, ये नहीं, हम सब खाते थे, मिस्टेक में नहीं जानने के पहले खाते थे। हमारा बच्चा, छोटा बच्चा नहीं जानता था, वो खाता था, सच में खाता था, वो जितना खा लेटरिन करता सब खा के खत्म करता था, बाद में उसका सिर्फ सुतड़ी धोने को मिलता था हम लोग को। अभी बोलेगा उसको खाएगा नहीं खाएगा, तो जानकारी होगी यार। उसी तरह हम जानकारी से पहले हम लोग खा लिए हैं, लेकिन अब नहीं, हमें परमेश्वर के वचन से जानकारी मिला, छोड़ना चाहिए। लुका जानकारी पकड़ने के लिए तो क्या कर सकते, सारा चीज हमारे को डिसाइड करके परमेश्वर ने दे दिया, हमें डिसाइड करना है। हालेलुया, थैंक यू।
नहीं, हम लोग सीख रहे हैं यहाँ। हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, हमारा चर्च नहीं, हमारा क्या है, ग्रुप प्रार्थना। हम परमेश्वर के क्या है? हम किसके लिए क्या बात कर रहे हैं? दुनिया के तरीके में नाश करना, उसको मारना, उसको लूटना नहीं ना। हम परमेश्वर में हम कैसे बदलेंगे उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हाँ। क्या वही वचन को परमेश्वर का वचन लिखा है ना, यूहन्ना, आप मिट वचन बोल रहे हैं ना, इसीलिए मुझे ये वचन याद आया। तो यूहन्ना 6:27 में क्या लिखा है? ये वचन यहाँ जो वचन सीखने वाला, आप वहां खाने जा रहे हैं। यूहन्ना 6:27 में पढ़ सकते, क्या कहता है? यानी इसका मतलब आप समझो, वो नासवान भोजन है, वहां वचन नहीं है। लेकिन आप यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? जो मनुष्य के पुत्र ने यीशु मसीह ने दिया, हम वचन से जीवित रहेंगे। पहले भी बोला मत्ती 4:4 में कि वचन से अब जीवित रहेंगे। तो यहाँ वचन में आप चिकन खाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर भी बोल रहे हैं, नस्वान भोजन के लिए दौड़ा भागी मत करो। सबको आग देगा, नहीं तो कल सुबह तो गारंटी है निकलना, लिख के देगी। तो रुकेगा नहीं, लेकिन इसको रखेगा तो पिता के पास लेके जाएगा। कितना भी अच्छा खा लो। मैंने इसके पहले एक वचन बोला ना कि सुना है आप लोगों को खाने के बारे में। नहीं, वचन सुना है ना। हम कभी भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमने जो कल जो हम देखो, आज चिकन भी खाए, मटन भी खाए, सब कुछ खाते हैं। कभी भी हम नहीं सोचते ना, कल चिकन मटन खाया, अब खाया तो अच्छा लगा, निकलने वाला कैसा है थोड़ा खा के देखेंगे। नहीं खाते ना कभी भी। कभी सोचेगा तभी ना खाएंगे, नहीं सोचते, नहीं खाते। इसीलिए कोई चीज नहीं। चिकन मटन हम खा के आप बोल रहे कि हाँक देंगे कल के बिना, हाँ हाँक देंगे, वो तो खा सके, लेकिन इसको हाँक देंगे, आगेंगे, वो चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नस्बन भोजन के लिए तैयार, रेडी मत रहो, उधर उधर दौड़ो मत, लेकिन उस भोजन के लिए दौड़ो जो तुम्हारा स्वर्ग के पिता आनंद का रोटी देगा। गिरा भी नहीं सकता है। वचन में ऐसा ही सब चीज लिखा है। आप मुझे बोले आप बेटे बेटे मुझे अब सिर्फ कहानी बता, मैं वचन निकाल करके दिखाऊंगा, ये यहाँ का, ये यहाँ का। मैं ऐसे ऐसे वचन में रखा हूं, लेकिन क्योंकि जगह होना चाहिए। लेकिन उसको पूछो, आप क्या सीखा है, और आप अपने बारे में बताना कि हमने ये चीज सीखे, कैसी लगे। प्रार्थना के बारे में सिखाना, खाने के बारे में सिखाना, और जो आपने जो बोला इन सिर्फ बातें में, वचन दिखा देना उसको, वचन दिखा देना उसको, तब तो समझना चाहिए। और तू दिखा बोलो उसको,
ठीक है, हम कंपटीशन में नहीं है, प्रभु के राज में कंपटीशन अच्छा नहीं है। हमें वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, जा रहा अच्छा है, कोई बात नहीं है। मैं बोल दिया, मुझे भी परमेश्वर बोला है कि तू बड़ा होना चाहता तो नीचा करेगा। प्रभु से मैं दुआ मांगता हूँ कि मुझे नीचा नहीं होना है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन में लिखा है कि नीचा नहीं होना है, तुम सिर हो, कुछ नहीं है। हमें नीचा नहीं है, तुम ऊपर ही है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। मुझसे कुछ बोलना चाहता है क्या? है थोड़ा देख रहा है, इसीलिए मैं सोचा कुछ सिखाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि आप भी तो इतना दिन से जरूर प्रार्थना करते हैं, तो कुछ तो वचन जरूर सीख रहे होंगे। या तो मैं, मेरे अंदर में जो मैंने बोला उसमें मिस्टेक दिखाई दे रहा तो बोलो, मैं आंसर देंगे। हाँ, ये हाँ। सिर्फ खाने के लिए नहीं, मतलब आगे अब बहुत चीजें हैं, खाने के लिए ही नहीं है। वही सब भी हो, सारे आ गया। आइए, मैं समझ रहा आपका बात को, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में आ रहा है, उबल रहा है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, इससे होता है। मैं भी जब पहले पहले से प्रचार करने से पहले, पता है, मैं फुटबॉल खेल में कमेंटेटर करने वाला था, और मुझे जहां कहीं भी देखेगा ना तो आया आया बुला ना बुला ना बुला, क्योंकि मैं ऐसे ही कमेंट्री करता था, हंसाता पे लोगों को, और हिंदी में ही मैं भाषण देता था, हिंदी में और संताली में, दो भाषा में। संताली भाषा में मैं अपना लैंग्वेज का जरा बात करेगा, मैं इतना स्पष्ट बात करेगा संताली, अभी लेकिन थोड़ा भूल गया है, लेकिन पहले मुझे कोई नहीं समझता था कि पहाड़िया है, तो ना संताल में ये सुनने वाली बेटी है। पहले पहले कोई इसका गांव का कोई आदमी है, पहले पहले हम लोग बात कर रहे थे, संताली में बात की थी, संताली की पहाड़ी, और संताली लड़की मुझसे बात कर रहा है, लेकिन हम उसको तरीका में बात कर रहे, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि नहीं। ऐसा मैं संताली में भी पूरा स्पष्ट बात करता था। हिंदी और संताली में मैं इतना शुद्ध बात करने में सीखा था, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई बोल नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। मैं बरारो बाजार में जब रहता था तो ये पहाड़िया की कौन है, कि कोई तो बोलता था ये कमार होगा, डोम होगा, बोलता था। नहीं, डोम नहीं है रे, पहाड़िया है, बोलता था। हर अभी लोग हरे बात करते हैं, हरे भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, मेरा हरे वाला बात गलत। कहाँ जा रहा है रे, क्या खा रहा है रे, ये लैंग्वेज गलत है यार, आप लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए क्या कर रहा है रे, ये लैंग्वेज आप लोग नहीं समझ रहे इसलिए यूज कर रहे हैं, ये बहुत गलत लैंग्वेज है ये। मेरे मुंह से कभी इतना दिन मैं हिंदी बात करता सुना है? क्या कर रहे रे, और
हम लोग आया है रे, कल जाएंगे रे। सबको पतली बना दिया, लड़का को भी लड़की को। ये सब बात सब मेरे पास नहीं है। मुझे उसी टाइम से लोग बोलता था कि कैसा आदमी है, इतना शुद्ध बोलता है, लेकिन अभी तो और बाइबल पढ़ पढ़ के और शुद्ध होने जा रहा है। इससे पहले मैं कॉमेडिया था हिंदी में, टक 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 पे बोलता था, लेकिन कोई हिंदी में भाषण करना चाहता माइक छीन के मुझे ही देता था, इससे बोलने दो। एक तरीका अच्छा है, आपका बात को हम समझ रहे हैं, आप जो क्या बोलना चाहते हैं। आपको पहले मालूम होता था आप गाय का मीट नहीं लेते, नहीं मालूम था इसलिए आप लिया है। बाद में आपको लेने के बाद आपको बता दिया जा रहा है कि नहीं, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है आपको, तो मीट मछली खाने के लिए मना किया, लेकिन पता होता था आप नहीं लेते। लेकिन लेने के लिए आप लिया है, बना लेने वाला आप था, खाने वाला दूसरा। हमें पता है आप बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। अच्छी बात है। तो आपको इसको पहले बता देता, आपको बीमार आदमी थोड़े ना उठ के जाके लेता, मैं तो नहीं खाएंगे बोल के जाने से भी नहीं जाते आप। अब अगर बोलता घर का कोई माँ चिकन मटन वाला आएगा लेके रखना, तो आप उससे लड़ते, बीमार आदमी मैं कैसे उठ के जाएगा। लेकिन आपको खाने का मन था, आप उठ के चला गया, लेकिन आपको मिला ही नहीं। लेकिन इसमें आप समझ रहे आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन आप बोल रहे ठीक है, टूटा मोटा जो भी बोल दिया आप जोड़ देंगे, क्योंकि हमें बच्चा में खेलते थे हीरा मोती जोड़ दो कौन देगा पैसा, पीछे वाला डब्बा कैसे, आप बोलो ना, हम समझ रहे। कोई बात नहीं, समझ नहीं हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल के सीखते हैं। अच्छा यहाँ बोलने का मुफ्त है, आप बड़ा चर्च में केवल आपको सुनने को मिलेगा, अभी क्या सुनोगे पता नहीं, सीख के हो, कोई बात नहीं है। थैंक यू। मूसा तो हमने दिया, मूसा नहीं बोल पाया।
तेरे मुझसे चाहिए सवाल है। एरिया मिट्टी ने तो दलदली नो। सही बात है। आप लोग बोलते हैं कि वहाँ मीटिंग होगा ना, प्रचार होगा तो सब लोग बाहर घूमेगा, खाना खाने का बाहर वाला ही पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा। और फास्टिंग का बात है कि आप बहुत लोग बोलते हैं कि चिकन के लिए मांस मछली क्या पैदा है, मांस मछली क्या पैदा है, मांस मछली तो नहीं खा रहे, बाकी तो सब कर रहा है, क्या पैदा है। मैं ऐसा नहीं आपको मना नहीं कर रहा, आप रख रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं नहीं रख रहा हूँ ऐसा बात नहीं है। मैं तो अभी तक इस सब चीजों को मैं पाला नहीं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब वो आगे आएगा तो मैं करूंगा, मैं उसके आज्ञा पर जा। लेकिन कोई बोलते कि अगर मांस मछली नहीं खाएंगे, मुंह से तो दुनिया भर का चुगलिया भी बात करेंगे, गलत जहां बोल रहा हूँ कहा क्या जा रहा है सब करेंगे। क्या फायदा है मांस मछली सिर्फ नहीं खाना और बाकी चीज कब करना है। हमारा पाड़िया समझ में से है, बोलता है मैं एक व्यक्ति हर दिन पूरा संडे का दिन में, संडे का टाइम में चर्च के टाइम में दारू नहीं पिएगा, बाकी पूरा सप्ताह दारू पिएगा। बोलता है लेंट घुस गया इसलिए हमारा घर में चिकन नहीं बन रहा है। मैं बोला कि ये कौन सा लेंट मान रहा है, अभी नहीं 2012 में मैंने एक व्यक्ति को देखा ऐसा करते हुए, सुना था। हमारा घर में 40 दिन तक मीट मछली नहीं बनेगा, हम नहीं खा रहे, हम क्रिश्चियन है ना। क्रिश्चियन है तो सप्ताह भर दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शब खा रहा है, और चिकन मटन के लिए साइड किया, वहां तो चिकन मटन के बाद करके प्रभु के पास आ रहा है। कौन सा बाइबिल उसको पढ़ा दिया है पता नहीं है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। लाइट ये वाला लाइट जला के रख दिया कैमरा का। यही से कैसे उस टाइम बंद करना ना, बंद करो, बंद कर गया, बंद करो।